चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है एक्सरसाइज 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल। नहीं दिख रहा है? चलिए तो यहाँ पे है चैप्टर, आज हम लोग का एक तरह से 3 होगा। चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? ख्याति। ठीक है, ख्याति। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या इस क्लास में आज सीखेंगे, इसका मीनिंग सीखेंगे कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, और गुडविल का टाइप्स कितना है और गुडविल कैलकुलेशन करने का मेथड कितना है। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या है। तो देखिए गुडविल का मीनिंग क्या है, कल हम ऐसे बताए थे, फिर भी आज देखो क्या कहता है गुडविल का मीनिंग। गुडविल एक क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है। हम बताए थे नेक्स्ट क्लास में कि गुडविल क्या है? एक तरह से इनटेंजिबल एसेट है। देखिए मीनिंग में क्या कहता है, कहता है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स रिफ्लेक्टिंग अ बिजनेस कस्टमर्स कनेक्शन रेपुटेशन, है ना, रेपुटेशन एंड सिमिलर फैक्टर्स। इसका मतलब कहता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है? एक अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू के बारे में चर्चा किया कि अगर एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस में जितना जो कस्टमर्स ये रिलेटेड है ना, उसका रेपुटेशन से रिलेटेड है कि यदि ये टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी में इतने कस्टमर जुड़े हुए हैं, है ना, इतना इसका सेल्स गुड्स है ना, सर्विस इसका इतना सेल्स होता है, तो इससे पता चलता है कि उस कंपनी का गुडविल इतना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि गुडविल एक क्या है? इनटेंजिबल। इसको महसूस कर सकते, समझ सकते हैं हाँ कि इसका मार्केट में इतना वैल्यू है। और आगे क्या कहता है कि जो व्यवसायी के ग्राहक से संपर्क संबंध है ना, किससे ये रिलेटेड है गुडविल? जो व्यवसायी का जो ग्राहक है उससे ये संबंध है। ठीक है, और कहता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब हो गया रेपुटेशन, एक तरह से कि उसका मार्केट में कितना अपना रेपुटेशन है, वैल्यू है। और है एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। ये मतलब यही सब तत्व को, रेपुटेशन हो गया, वैल्यू हो गया, कस्टमर कितना कनेक्शन है, ये सभी जो है एक गुडविल का मीनिंग बताता है कि इसका कितना अपना मार्केट में एक तरह से वैल्यू है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल है। गुडविल एक तरह से क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, जिसका अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में यही चीज़ सीखेंगे कि गुडविल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका टाइप्स ऑफ मेथड कितना है। ठीक है, अच्छा अभी और एक चीज़ हम क्या बोले थे कि गुडविल का प्रकार कितना होता है। तो गुडविल का प्रकार दो तरह का गुडविल होता है। एक है परचेज गुडविल और सेकंड क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। ये नॉर्मल चीज़ है, आपको 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गुडविल कितना तरह का होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल होता है। ठीक है, ये जो आप सेल्फ खुद से जनरेट करते हैं गुडविल को, परचेज गुडविल किसी का नाम पहचान को आप खुद खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह का गुडविल होता है। चलिए, लेकिन मेन इसमें हम लोग को सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है। हम आपको यहाँ पे मीनिंग अभी नॉर्मल हम बता दिए, अब गुडविल का मीनिंग लिख लेंगे। और मेन जो यहाँ पे सीखना है कि गुडविल को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ मेथड कितना होगा और किस मेथड से गुडविल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड कितना है। तो लिखिए यहाँ पे वैल्यूशन ऑफ गुडविल, वैल्यूशन ऑफ गुडविल। अब मेथड भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 2 तरह का गुडविल मेथड है। पहला है
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, सेकेंड है इसमें ए और बी कर देते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, टू क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। नंबर 3 कैपिटलाइजिंग ना, कैपिटलाइजिंग मेथड है। इसमें हम लोग जो सॉल्व करते हैं इसमें भी ये भी आप कर सकते हैं। पहला है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज, है ना, एवरेज प्रॉफिट, है ना, यानी कि हम लोग कैपिटलाइजिंग मेथड का यूज करेंगे और किसके बेस पर, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। सेकेंड क्या होगा, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हम लोग का टोटल मेथड्स है। आप ये सभी मेथड से यूज करके आप गुडविल को निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहला कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें से सिंपल एवरेज प्रॉफिट पहला पढ़ेंगे। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें इसमें कोई टाइप्स ऑफ मेथड नहीं है। 3 नंबर में कौन सा है, कैपिटलाइजिंग मेथड है, जिसमें से कैपिटलाइजिंग मेथड जो सॉल्व करेंगे किसके बेस पर होगा, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर बनाएंगे। सेकेंड होगा कैपिटलाइजिंग ही मेथड होगा, लेकिन किसके बेस पर बनेगा, सुपर प्रॉफिट के बेस पर बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला याद हो गया, फिर से एक बार रिपीट करो। पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 है, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। 3 है कैपिटलाइजिंग मेथड, और कैपिटलाइजिंग मेथड में हम लोग 2 तरीके से 2 बेस पर बनाएंगे। पहला होगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और सेकेंड होगा सुपर प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी लेते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए फार्मूला भी साथ में हो जाएगा। तो पहला कौन सा मेथड है जी, बोलो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ और एक एलिमेंट होता है जिसके बारे में जान लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा एलिमेंट है आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। वर्ड है जैसे पहला एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और 4 क्या होगा, नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, और 5 होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। और कुछ आइटम होता है, लेकिन मुख्य रूप से इतना हम लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। ठीक है, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, तो इतना ही हम लोग का काफ़ी है। और इसका अगर मतलब आप समझ लाएंगे तो बाकी जो इवेंट रहेगा उसको पहचान कर प्लस और माइनस प्रॉफिट में कर सकते हैं। आइए जानते हैं एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है। ठीक है, एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अभी जैसे कि हम बताएं कि किसी भी कंपनी का एक्चुअल अगर प्रॉफिट हम लोग पता करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पर ही हम कंपनी का गुडविल वैल्यू करते हैं, निकालते हैं। ठीक है,
कि अगर गुडविल का मतलब क्या, रेपुटेशन, उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे तय करेंगे? अगला हम कंपनी को अगर परचेज करते हैं तो उसका पैसा हम कितना दें, है ना, तो उसका एक मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यू तय किया जाता है कि हाँ इस कंपनी को इतना वैल्यू देंगे। तो कैसे देते हैं उसका, ये तय किया जाता है कि उसका चेहरा तो देखकर नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं। उसको हम लोग क्या देखते हैं कि ये कंपनी का टर्न ओवर कैसा है ना, यानी ये कंपनी हमें प्रॉफिट कमाकर कितना देगा, है कि नहीं। जैसा प्रॉफिट कमाएगा, यानी अगर हम इस कंपनी को परचेज करते हैं तो अगर पिछले साल अगर 20,000 का प्रॉफिट कमाया है तो इसका मतलब अगले साल भी 20,000 ही कमा कर देगा हमको। तो यानी एक तरह से जो गुडविल हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी का रेपुटेशन, किसी का वैल्यू अगर पता करते हैं तो किसके बेसिस पर पता करते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पर पता करते हैं कि इस कंपनी ने पिछले साल इतना प्रॉफिट अर्न करके दिया था, है ना। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी जो है ये प्रॉफिट आगे देगा इतना। तो कुल मिला के यहाँ भी बात आता है पकड़ में कि अगर हम किसी कंपनी का गुडविल यानी रेपुटेशन वैल्यू पता करना चाहते हैं तो किसके बेसिस पर पता करना होगा, प्रॉफिट के बेसिस पर पता करना होगा। कि उस कंपनी का आप भी अगर किसी कंपनी को परचेज करेंगे, होल्ड करेंगे, पैसा उसको आप देंगे तो आप प्रॉफिट के बेसिस पर ही देंगे कि कंपनी का टर्नओवर कैसा है, प्रॉफिट अर्निंग करता है या नहीं करता है। अगर प्रॉफिट आपको अगर एक्चुअल नहीं पता चलेगा तो आप ऐसे अनुमानित वैल्यू कितना दीजिएगा, रुपया कितना दीजिएगा। तो हम लोग को यही काम करना है कि उस कंपनी का, किसी भी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है और जितने सालों के लिए आप परचेस कर रहे हैं, 4 साल 5 साल के लिए, उतने सालों से क्या करना है, इसमें इनटू कर देना है। तो यही जो वैल्यू निकल के आएगा इसी को हम लोग कहेंगे गुडविल करेंगे। ठीक है, कि कंपनी का लगभग जो है एवरेज इतना प्रॉफिट कमा कर देता है, अगले साल भी इतना प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो 4 साल के लिए अगर हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी जो है एवरेज प्रॉफिट जो है 2,000 अर्न करता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो हम कितने सालों के लिए परचेज कर रहे हैं, 4 साल के लिए परचेज कर रहे हैं। तो 4 दूना 8, यानी 8,000 रुपया हम उस कंपनी का वैल्यू देंगे। यानी कितना पेमेंट करेंगे उस कंपनी को, 8,000 हम देंगे रुपया। यही मेरा क्या है, गुडविल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट पता करना होगा कि उस कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है कितना। क्योंकि वो कंपनी क्या करेगा, क्योंकि उसको बेचना है तो अपने प्रॉफिट को क्या दिखा सकता है, गलत दिखा देगा कि नहीं, दिखाएगा ना गलत। वो दिखा देगा गलत हमारे पास प्रॉफिट कि लो इतना मेरा प्रॉफिट है, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो वहाँ पर एक अकाउंटेंट होगा जो उस चीज़ को पता करेगा कि रियल में आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो हम लोग को वही काम करना है, एक्चुअल प्रॉफिट को पता करना है और एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पर ही गुडविल फाइंड करनी है। क्लियर। तो आइए जानते हैं, पहला क्या लिखे जी, प्रॉफिट का नाम में जैसे 1-2 कीवर्ड देखिए यहाँ पे नाम लिखे हैं, लगभग 5 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जिसमें एक प्रॉफिट का ही नाम है, जिसको हमें क्या करना है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, इस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो कंपनी के यहाँ हम लोग प्लस और माइनस करने का काम करेंगे कि प्रॉफिट में जो बता रहा है अगर इस तरीके से प्रॉफिट है तो उसका ये प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, उतना हम माइनस कर देंगे। जैसे पहला क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। पहला क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अचानक हो जाना प्रॉफिट। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अचानक प्रॉफिट हो जाना कंपनी में। बात समझ में आ रहा है। अचानक प्रॉफिट का मतलब बाय चांस, ठीक है, बाय चांस प्रॉफिट हो गया, आप बिजनेस चला रहे हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आप नॉर्मली हर एक वर्ष कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, है ना। और एक साल हम 10,000 रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपया अर्न करते चले जा रहे हैं। अब कभी अचानक ऐसा हुआ कि हमारे कंपनी में कुछ जैसे लॉकडाउन लग गया और कुछ ऐसे आपातकालीन परिस्थिति हुआ जिसके कारण से मेरा कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया, है ना। कुछ परिस्थिति हुआ और जिसके कारण से हमारे कंपनी का अचानक प्रॉफिट हो गया। होता है कि नहीं, छोटा मोटा बिजनेस वाला भी रहता है। आप दुकान देखते होंगे नॉर्मली, तो कभी एग्ज़ाम चल रहा होता है, एग्ज़ाम चलता है, उस समय उस दिन उसका क्या है, बिक्री ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। लेकिन बताइए क्या हमेशा उसी तरीके से उसका प्रॉफिट होता है, नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, अचानक, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अचानक। तो मान के चलिए एक कंपनी 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, और कभी जो है उसका अचानक प्रॉफिट हो गया, अपना बिजनेस में और 1 लाख रुपये पा गया।
ये क्या बोलते हैं, अचानक हो जाना। कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ और उस वक्त मेरा ऐसो डिमांड ज़्यादा हो गया, हमारा गुड्स ज़्यादा रेट में बिक गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे भी बताया ना एग्जाम्पल कि एग्ज़ाम चल रहा था, उस समय समोसा वाला का ज़्यादा बिक्री हो गया। हर दुकान का कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा होता है क्या? वो नहीं होता है। तो बताइए, आप जिस बिज़नेस को परचेस करने जा रहे हैं उस बिज़नेस में 10,000 एवरेज कमा रहा था और अचानक जो है कभी जो प्रॉफिट हो गया उसका 20,000 का हो गया। अब उस वर्ष में वो कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 30,000 दिखा रहा है। तो आप क्या उसको खरीदेंगे? आप उस बिज़नेस को अगर परचेस करेंगे तो क्या हम 30,000 रुपये पेमेंट करेंगे? क्या हमको अगले साल हम खरीदें तो क्या हमको 30,000 रुपये हमको अर्न करके देगा? वो उस बिज़नेस हमको 30,000 अर्न करके देगा? मतलब कहने का है कि उसके यहाँ पहले कस्टमर कितना, हर एक कस्टमर उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है? 10,000 कस्टमर जुड़ा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, 10,000 जुड़ा हुआ है तो 10,000 प्रॉफिट हो रहा है नॉर्मली, जो परफेक्ट है। अब अचानक आ गया 20,000 और कस्टमर बढ़ गया था तो कितना प्रॉफिट हो गया? 30,000 हो गया। तो बताइए, आप उस बिज़नेस को परचेस करेंगे तो अगला दिन होगा वो 10,000 उस बिज़नेस से कमाएंगे या 30,000 कमाएंगे? 10,000 ना कमाएंगे कि 30,000 कमाएंगे? क्यों 30,000 नहीं कमाएंगे? क्योंकि वो थोड़ी होगा, फिर वो तो अचानक हुआ एक बार। तो हम कितना पैसा देंगे उसको? 10,000 ना देंगे। भैया आपका इस कंपनी का जो वैल्यू है वो कितना है? 10,000 है, 30,000 नहीं है। तो समझ में आया जी? तो अचानक जो प्रॉफिट रहेगा जिसका नाम क्या रहता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या नाम रहता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो जैसे देखेंगे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000, उसको उस ईयर वाला में जाके उतना प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको क्या करना है? एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है। तो आए समझ में? इतना बात किए तो चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो ये सब भी ऑटोमेटिक अब समझ में आ जाएगा। देखिए, अब एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसको उल्टा समझिएगा। एबनॉर्मल लॉस, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस को। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? अब समझो उसका उल्टा। हम जो अर्निंग कर रहे थे 10,000 कर रहे थे हर महीना, लॉकडाउन लग गया। क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया। या फिर लॉकडाउन तो छोड़ो, लंबा पीरियड हो गया था। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल कि 10,000 मेरा एवरेज है। अब क्या हुआ? त्यौहार हो गया, त्यौहार आ गया। ठीक है, त्यौहार हो गया, 2 दिन के लिए बंद हो गया। ठीक है, त्यौहार हुआ, 2 दिन के लिए बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। तो मेरा बिजनेस क्या हो गया? नुकसान एक तरह से चल गया उतना दिन के लिए। हम ऐसा क्या चीज़ हुआ कि एबनॉर्मल जो लॉस हो गया 5,000 का हो गया बिजनेस का। या फिर इसका एग्जांपल बेस्ट हम लोग कहते हैं एक तरह से, ये वाला ज़्यादा शायद अगर सूटेबल ना हो पड़े। ठीक है, लेकिन और इससे थोड़ा और बेस्ट वाला एग्जांपल समझो कि मान के चलिए आपका बिजनेस में आग लग गया। क्या लग गया जी? आपके बिजनेस में आग लग गया, चोरी हो गया। ठीक है, आग लग गया, चोरी हो गया। तो बताइए, आपका आप अर्निंग कितना करते थे? 10,000। आपका क्या हो गया? 5,000 का नुकसान हो गया। तब बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। तो बताइए, उस कंपनी वाले को पैसा कितना दीजिएगा? उस बिजनेस को आप कितना पैसा दीजिएगा? 10,000 दीजिएगा, 5,000 देंगे? 10,000 देंगे। क्यों? क्योंकि वो आग जो लगा है, आप बिजनेस को परचेस करेंगे, उसका जो कस्टमर उसके साथ जुड़ा हुआ है, अगले मंथ जो है या फिर अगले साल जो है, क्या वो 5,000 देगा कमा के? क्या फिर आग लगेगा उस बिजनेस में? आप खरीदेंगे तो बाय चांस उसके साथ, बिजनेस के साथ आग लग गया ना, चोरी हो गया, आज चोरी हो गया, नुकसान हो गया, तो आप भी खरीदेंगे तो आपके साथ भी वैसा घटना नहीं ना घटेगा। उसके साथ कस्टमर उतना जुड़ा हुआ है ना, आपको प्रॉफिट उतना अर्न करके देगा ना वो बिजनेस। तो समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें कि एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे? तो वो लॉस जहाँ दिखते रहेगा ना, तो वही लॉस आपके साथ नहीं घटेगा। वो जो बिजनेस के साथ इवेंट हुआ है वो आपके साथ इवेंट नहीं होगा। ठीक है, वो उसके साथ 5,000 का नुकसान हुआ तो आपके साथ भी वो नुकसान नहीं होगा। तो हम उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जहाँ देखेंगे एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है ना बिजनेस को, तो हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे जी? अच्छा, कहाँ लिख दिए जी?
ओ अच्छा, देखो यहाँ पे देखो नॉर्मल लिख दिए थे ना, तो देखो थोड़ा इसको हटा देते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना। एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब क्या लिखते हैं, नॉर्मल, थोड़ा तरीका से लिख दिए। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसी का दूसरा क्या होगा जी, नॉर्मल लॉस होगा। यहाँ पर जैसे लिखे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे हुआ नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इसमें हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस ही करेंगे बिजनेस में, और नॉर्मल लॉस को माइनस ही करेंगे हम लोग, उल्टा इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका भी कुछ एग्जांपल समझ लो कि बिजनेस में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होते रहता है और बिजनेस में नॉर्मल लॉस होते रहता है। इसका आप अगर सही और सूटेबल एग्जांपल अगर सुनना चाहेंगे तो सुनो। जैसे मान के चलो, अब देखते होंगे कि अगर 199 रुपया आपका आप बिलिंग हुआ है, आप गए और सामान खरीदे 199 रुपया, तो शायद आपसे 200 रुपया ले लिया जाएगा। तो 1 रुपया का ही प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस का। 100 कस्टमर हुआ तो 100 रुपया हुआ, 200 कस्टमर हुआ तो 200 हुआ। तो क्या होता है, सालों भर चलते रहता है, ये सब होता है कि नहीं होता है, बिजनेस के साथ ये नॉर्मल प्रॉफिट होते रहता है। तो इसीलिए इसका नाम ही है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है तो नॉर्मल लॉस भी होते रहता है बिजनेस को। क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि 201 रुपया बिल बना है आपका, कितना बना है 201, तो आपसे 200 रुपया चलो मैनेज होके चल गया बिजनेस के साथ। तो बताइए एक रुपया का है उसी तरीके से नुकसान हुआ। तो जहां पर हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे कि बिजनेस का इतना नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग प्लस ही कर देंगे कि हाँ बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट रियल है। जो तुम्हारे साथ हुआ है, जब हम बिजनेस को खरीदेंगे तो वो चीज़ हमारे साथ भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये वाला होगा क्या, एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वाला, वो हमारे साथ नहीं होगा, जो तुम्हारे साथ हुआ होगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो तुम्हारे साथ हो रहा है, 1 रुपया का बेनिफिट हो रहा है, वो हम खरीदेंगे बिजनेस को तो मेरे साथ भी होगा। और नॉर्मल लॉस जो तुम्हारे साथ नॉर्मल लॉस होगा, वो नॉर्मल लॉस हमारे साथ भी होगा। इसीलिए ये वाला में, नॉर्मल प्रॉफिट वाला में प्लस ही करेंगे और नॉर्मल लॉस वाला को माइनस ही करेंगे, ठीक है। चलो एक और लिखते हैं, ये 4 होगा ना जी, ये 2 हटा दिए थे ना, तो कितना हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दोनों कॉमन है, और ये तीसरा हो गया और ये 4 हो गया। और एक और दे देते हैं इंश्योरेंस, ये कॉमन चीज है, इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे आप बिजनेस को खरीद रहे हैं अगला को, ठीक है, आप जिस बिजनेस को खरीद रहे हैं वो बिजनेस अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया था, वो बिजनेस अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया था, जबकि कराना चाहिए था। कोई भी कंपनी होता है तो उसको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, है कि नहीं, इंश्योरेंस होना चाहिए था लीगल रूप से। तो वो बिजनेस अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया था, ठीक है। तो वो अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराया हो कंपनी, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। लेकिन हम अगर उस कंपनी को परचेज करते तो हम तो इंश्योरेंस करवाएंगे, तो हम तो सुटेबल रखना चाहिए हमको लीगल रूप से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करना चाहेंगे अपना कंपनी को, लेकिन वो इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था। तो वो इंश्योरेंस अगर हम करना चाहेंगे तो उस कंपनी को रखना चाहिए था इंश्योरेंस करा के, लेकिन वो नहीं किया था, तो हम तो रखेंगे ना इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे, उसके प्रॉफिट में क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को जितना का करवाना होता है उतना का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कि ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं। अगर आप भी अपने बिजनेस को इंश्योरेंस किए हुए रहते तो आप इतना प्रॉफिट कम होता कि नहीं होता, क्योंकि हर एक साल इंश्योरेंस होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है। तो अगर आप इंश्योरेंस किए हुए होते तो आपका इतना पैसा कम होता प्रॉफिट में, लेकिन आप इंश्योरेंस नहीं किए हुए हैं, जिसके कारण प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस वाला नहीं घटाया हो पैसा, है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम देखेगा तो उसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना उसके प्रॉफिट में जाकर,
क्लियर हुआ जी। चलिए तो ये आपको जो है कीवर्ड एक तरह से याद रखना है। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अभी हम लोग पास है वक्त। हमारा जाना है, जान रहे थे, चलिए जाओ। वीडियो बन रहा है ना, देखना घर में जाके। अब वीडियो भी नहीं देखेगी तो जाओ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए जी देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड ना, पहला कौन सा हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी देख लिया हम लोग को किसको प्रॉफिट में माइनस करना है, किसको प्लस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं और उसमें से भी पहला वाला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें से ये नंबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुडविल ही निकालना है आपको, तो गुडविल का फार्मूला लिखिए आप। तो क्या होता है, जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वही हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट और इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर, कितना साल के लिए हम परचेस कर रहे हैं बिजनेस को। ठीक है, चलिए तो एक देखिए क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ मिलेगा कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। पिक किया हुआ है ना, वो क्वेश्चन किया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ये है ना। फटाफट देखो, देखो रोहित, देखो क्वेश्चन देखो। मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कर मोहन परचेज, यही कर रहा है ना, मोहन ने विजय के व्यवसाय को 1 जनवरी 2021 से क्रय किया। बोला नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में आप चले जाओ क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, सीधा लास्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट सीधे जाओ। नहीं है तो लो पिक करो फटाफट। क्या है, मोहन ने विजय के व्यवसायी को 1 जनवरी 2021 से क्रय किया है। ठीक है, यानी मोहन परचेज विजय बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2021। आगे लिखा हुआ है विजय के व्यवसायी द्वारा पिछले 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित लाभ प्रकट किया गया है। ठीक है, याद रखना कि मोहन ने किसका कर, मोहन ने विजय के कंपनी को परचेस कर रहा है। ठीक है, और कब परचेस किया है, 1 जनवरी 2021 को परचेस किया है। और वो जो विजय का परचेस कर रहा है उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने सालों के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देखिए वहाँ पे 3 सालों के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है। 2018, 2019 और 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2018 में प्रॉफिट कितना बता रहा है, 1,40,000 है, यही 1,40,000 है। और उस पर देखिए लिखा हुआ है 5,000 रुपया असामान्य लाभ। इसको क्या बोलते हैं, जो अभी हम बता रहे थे एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, असामान्य लाभ बोलते हैं। सेकंड क्या है, 2019 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, इसमें भी लिखा हुआ असामान्य हानि। ठीक है, मतलब वो जो बिजनेस बता रहा है ना 1,50,000 का प्रॉफिट, असामान्य हानि को घटाते हुए बता रहा है 1,50,000 बता रहा है। और जो शुरू वाला था 1,40,000 का जो प्रॉफिट बता रहा है वो 5,000 को जोड़ते हुए बता रहा है। तो वही हम लोग को एक्चुअल करना है कि प्लस करना है किसको और माइनस करना है। जो लास्ट है 2020 में 1,45,000 है प्रॉफिट। और इसमें ब्रैकेट में क्या लगा, फॉर्म की संपत्ति जिसका अब बीमा होना है 5,000 बीमा प्रीमियम छोड़कर। ठीक है, मतलब जो पहले वाला जो कंपनी था वो बीमा छोड़कर उसका प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन अब जो बिजनेस जो परचेज किया जा रहा है उसका प्रीमियम होगा, मैं सॉरी यानी इंश्योरेंस होगा उसका। आगे क्या इन्फॉर्मेशन, 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर फर्म की ख्याति करने पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, यानी 3 सालों के बेसिस के आधार पर
2 सालों के लिए बिजनेस को परचेस करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ कर सकते हो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट पहले निकालना होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो जो एवरेज करेंगे वही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ईयर और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट और यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग बताएंगे फटाफट। 2018 में कितना प्रॉफिट बता रहा था, 1 लाख। इसमें से क्या बता रहा है, असामान्य लाभ है ना 5000। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बताइए 1,40,000 में से 5000 माइनस करेंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1,35,000 हो गया। सेकेंड क्या है 2020, कितना प्रॉफिट है, इसमें क्या है एबनॉर्मल लॉस ना, कितना का है 10,000 का, जिसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1,60,000 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या 2020 हो गया, कितना का प्रॉफिट है 1,45,000। और इसमें क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम अब करना है ना, तो घट जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 1,40,000 हो जाएगा। इसको टोटल ऐड कर देंगे, कितना होगा 5, 6 और 3 9 है ना, 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया 4,35,000 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट जी, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट होता है फार्मूला इसका। अच्छा देखिए, हम फार्मूला तो लिखाए नहीं आप लोग का, ठीक है, फार्मूला हम नहीं लिखाए तो कोई बात नहीं है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड का जो फार्मूला होगा वो यही फार्मूला हो जाएगा गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देख रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर इसको 1 कर देते हैं या फिर स्टार ही लेके चलिए, एक ही में काम हो जाएगा। तो ये आपका स्टार बराबर है, ये तो अलग चीज़ है, ये आपका अलग चीज़ है। फार्मूला आपका एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर, यही आपका टोटल इसका फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला होता है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ से लाए हैं, यानी एक्चुअल प्रॉफिट 4,35,000, 4,35,000 यहाँ पे लिखो, 4,35,000। और नंबर ऑफ ईयर मतलब क्या होता है, एवरेज जैसे करना। हम लोग मीन पढ़ते हैं तो एवरेज कैसे निकलता है, जितना नंबर होता है यानी जितना साल का प्रॉफिट है उतना सालों से डिवाइड कर दो। तो कितना साल का प्रॉफिट है, 3 साल का है तो 3 से भागा कर देंगे, हो गया 3 एकम 3 है ना, और 3 चौक 12, 1 बचा और 3 पचे 15, 1,45,000 हो गया। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया जी 1,45,000। कितने सालों के लिए खरीदा जा रहा है, 2 सालों के लिए, तो 2 से इंटू कर देंगे, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है रोहित, आया समझ में? चलिए तो ऐसा करो, इसको पिक करो, फटाफट करो।
हो गया। अब हम लोग एक जो क्वेश्चन लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ठीक है। सेकेंड हम लोग का ही होगा ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन ले ले वेटेड वाला। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इधर आपके बाकी बन जाएगा, इधर है ना, बाकी इधर बना लेना है। अब हम एक मेथड बनाते हैं, एक मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो एक क्वेश्चन इससे ले लेते हैं। चलो, अब चलिए इसका भी पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। नहीं, बी नंबर होगा और गुडविल इज इक्वल टू, अच्छा मेथड का नाम लिखो पहले, क्या होगा जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा, ठीक है। गुडविल इज इक्वल टू होगा, देखिए हम लोग को वहां पे था एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ पे है वेटेड, तो यानी आपको चाहिए यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए और ये तो फिक्स रहेगा सभी में, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपका फिक्स है, ठीक है रोहित। चलिए, अब हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ से निकालो, पहले देखिए ईयर हो जाएगा, ठीक है, ईयर हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे वेट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा आपका, ठीक है। डब्ल्यू लिख देते, वेट दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो वहाँ पे रोहित 2000 ईयर बताओ, 2014 से 15, प्रॉफिट कितना है 20,000। क्वेश्चन बढ़िया से देखोगे, 2015 से 16 24,000, अमाउंट 30,000, कितना 25,000, 2018 से 19 कितना है 18 है। लॉस नहीं है ना किसी में। अब देखिए इसका वेट भी दिया रहेगा, वेट है ना, वेट देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोलता है, करेक्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ठीक है। 3 सालों के लिए खरीदना है, आपको यहाँ पता चल गया कि कितने सालों के लिए खरीदना है, 3 सालों के लिए खरीदना है। आगे क्या लिखा हुआ है, और वेट एवरेज प्रॉफिट बेस्ड, है ना, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर बनानी है, कर ऑन द वेटेड, और वेट क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। और ईयर भी दिया हुआ है 2014 से 15, 15 से 16 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वेट क्या दिया हुआ है, 1 2014-15 के लिए, यानी 2 3 4 और 5। और एक चीज़ और हम बताए थे कि अगर कभी वेट नहीं दिया रहेगा लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस से ही बनाने के लिए कहा गया है, तो आपको ये जो वेट है ना खुद से ले लेना है, 1 2 3 4 5 ले लेना, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक का आपको ले लेना है, खुद से वेट ले लेना है, ठीक है जी। चलिए, ये प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी टोटल प्रॉफिट ऐड करना होगा, लेकिन सॉरी इसको प्रॉफिट टोटल ऐड नहीं करना है, इसको इनटू करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, मीन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज होता है ना, तो समझिए वही हो गया, ये एक्स हो गया और ये एफ हो गया, दोनों को इनटू करके और इसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह एवरेज करना है, इसमें ये नहीं करना है कि 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ऐड करिए, तो एक तरह से बोलिए WX, है ना, क्या आएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे 20,000 ही आएगा, इसको 48,000 हो जाएगा, इसका
90,000, इसका 1 लाख हो जाएगा, इसका 18,5,90 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करिए, 3,48,000, ये टोटल आ गया। ठीक है, 3,48,000 हो गया। अब फार्मूला देखिए, क्या चाहिए हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वेटेड एवरेज हो गया, टोटल ये प्रॉफिट ये हो गया, है ना। और इसका नंबर ऑफ ईयर ये वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, देख लो, ये वाला टोटल ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा डब्लू ना, सिग्मा डब्लू बन जाएगा, यानी 5 4 9, 9 और 3 12, 12 13 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो फार्मूला क्या बन गया, सिग्मा डब्लू एक्स क्या और सिग्मा डब्लू हो गया। ठीक है, तो डब्लू एक्स बराबर यानी 3,48,000, 3,48,000, 15 से कितना आएगा, 23,000, चलो गुड, 23,200। इसको यहाँ पे लिख देंगे 23,200। और ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं कितने सालों के लिए खरीदा जा रहा है, 3 सालों के लिए परचेस किया जा रहा है। गुना करिए, 2 0, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69,600। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बस आपको वेट वाला चेंज हुआ है। वेट हुआ है यानी कि मीन अगर आप पढ़े हैं तो डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। ये वेट दिया रहेगा, दोनों को इंटू कर दिए, टोटल इसको, ये हमारा प्रॉफिट होगा टोटल। और टोटल अगर नंबर की बात करें तो ये आपका टोटल नंबर होगा, और उसके डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, और फिर इसमें जितना सालों के लिए खरीदेंगे उससे इंटू कर देंगे, आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा। ठीक है रोहित, चलो तो पिक करो। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला बताते हैं, चलिए फटाफट करो, हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कैपिटलाइजिंग मेथड बताएंगे। ठीक है, इसी में है सुपर प्रॉफिट मेथड। कोई क्वेश्चन? चलो इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं फार्मूला। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग तो गुडविल का फार्मूला निकलेंगे। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट ही चाहिए गुडविल निकालने के लिए। क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट ही चाहिए, और ये तो फिक्स रहेगा आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग को यहाँ पे जो निकालना है सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है जी, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो ये सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट क्या फार्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये होगा ना। चलिए अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको स्टेप नंबर 1 करते हैं।
और स्टेप नंबर 2 इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि पता है आप लोगों को कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है ना। क्या एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए रोहित। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, है ना। स्टेप नंबर 2 वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट, चलिए यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। इनमें से एक तरह से आप बोलो कैपिटल, ये क्या आपको चाहिए, कैपिटल ये चाहिए। ठीक है, कभी कभी एवरेज कैपिटल भी निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा जी, रेट ऑफ रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट बाय 100, यानी कि आप जितना पूंजी लगाएंगे बिजनेस में, आप जितना बिजनेस में पूंजी लगाएंगे उस बिजनेस से रिस्क ऑफ रिटर्न कितना आएगा, प्रॉफिट एक तरह से नॉर्मल कितना आएगा, वो रहता है दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, वहाँ पे नाम पूरा रहता है रेट ऑफ रिटर्न। तो फार्मूला क्या हो गया देख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट बाय 100। ये क्या चीज़ निकालने का है रोहित, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे चर्चा कर देते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो कल हम बताए थे कुछ फार्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे, चलो यहाँ पे बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, ऐसा करते हैं, यहाँ जगह है ना हम लोग का, चलो यहाँ पर देखो बताते हैं, तो फिर उसको निकालना होगा सर। चलिए यहीं पे बता देते हैं ना, चलिए यहाँ पर बता देते, फिर इसको हटा देंगे हम। ऐसा करते हैं ना जी, यहाँ पर बता देते हैं, ये अभी हम लोग का यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग का यूज़ में नहीं आएगा, इतना है ना, दिख रहा है ना, देख लो। चलो इसको हटा देते हैं। ये ठीक है, अब तो दिख रहा है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे कि हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये यहाँ पे जगह इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। चलिए तो हमको चाहिए यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्स्ट्रा चीज़ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या बताए थे, टोटल एसेट, क्या जी, टोटल एसेट, टोटल एसेट में से कुछ छोड़ देंगे, है ना। क्या लिखाए थे, अदर देन लिखे थे ना, अदर देन। तो अदर देन में मतलब किस किस चीज़ों को हम लोग एक तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, किस किस चीज़ को हम लोग टोटल एसेट में, जैसे दो तरह का एसेट हो गया, फिक्स करेंट एसेट और फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट। तो उसमें से सब एसेट को लेंगे लेकिन कुछ एसेट को छोड़ देंगे। तो कौन कौन, सबसे पहले गुडविल, क्योंकि आप गुडविल का कंप्यूट करें तो सबसे पहले गुडविल आप छोड़ दोगे, क्लियर, गुडविल छोड़ेंगे। सेकेंड आप फिक्टिनियस एसेट ना, हाँ ये वाला, अच्छा अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा है, ओह चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम और नीचे चलाते हैं, और ये फार्मूला क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स, और इसमें से हम लोग को टोटल एसेट में छोड़ देना है, जिसको हम लोग देंगे अदर देन में। जैसे पहला तो गुडविल आप कंप्यूट कर रहे हैं तो गुडविल को छोड़ेंगे, और फिर छोड़ेंगे फिक्टिनियस एसेट ना, फिक्टिनियस एसेट, फिक्टिनियस, ठीक है, देखो स्पेलिंग ऊपर चल जाते हैं, अच्छा
यहाँ तक ठीक है ये फिक्टिनियस एसेट, OUS ना, फिक्टिनियस एसेट। अब आपको फिक्टिनियस एसेट के बारे में नाम जानना होगा। जैसे बताएं, पहला लिख लो नाम, क्या क्या होगा लिख लेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है ना, क्या होगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। तो मुख्य रूप से ये सब नाम है जो फिक्टिनियस एसेट के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये सब को छोड़ देंगे, ठीक है रोहित। और टोटल एसेट में से क्या माइनस करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी ना, क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी ना, करंट लायबिलिटी, ये टोटल फार्मूला होता है रोहित, ठीक है। तो याद रहेगा। देखिए आपका प्रोसेस कहाँ कैसे और चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ, सुपर प्रॉफिट का मेथड, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ। गुडविल निकालने का फार्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि सुपर प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो स्टेप नंबर 1 दिए और स्टेप नंबर 2 दिए। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट बाय 100 हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बताएं कि टोटल एसेट में माइनस कर देंगे लायबिलिटी को, टोटल एसेट में माइनस कर देंगे लायबिलिटी को। खाली ध्यान रखना है कि टोटल एसेट में आपको गुडविल और फिक्टिनियस एसेट को नहीं लेना है और बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटी ले लेना है, यानी करंट लायबिलिटी को ले लेना है, ठीक है। ये चीज़ है। कभी कभी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है थोड़ा जगह बना देते हैं, अगर यही बना देते हैं, ठीक है। कभी आपको जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला के अंतर्गत है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। आपका क्वेश्चन में होगा 10 ओपनिंग कैपिटल, पूरा लिख दें, जगह बनेगा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लो जगह नहीं बना, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये दिया रहेगा। और प्लस और इसमें क्या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो शॉर्ट में लिखते हैं, याद रखना क्लोजिंग, चलो अच्छा लिख देते पूरा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और भागा कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 हुआ जुटा है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 2 हुआ तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल फार्मूला होता है। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट लो, कोई क्वेश्चन और एक जानते हैं कि कैसे बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आइए सामने देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है अ फर्म हैज़ अ कैपिटल ऑफ कितना है 90,000। अभी हम लोग का नॉर्मल है, एक तरह से क्वेश्चन है जो आपको कैपिटल दिया हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल याद रखना कितना है, 90,000 दिया हुआ है। द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10% है, मतलब बिजनेस का एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, प्रॉफिट 10% आएगा। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का कितना है 13,000 है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए आपका तो यहाँ पे पता चल गया जी, है ना। तो आपको चाहिए यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट के मेथड से बनाना है। तो आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो कि एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना 13,000, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 13,000। ये सब आपको निकालना है ही नहीं। आप अभी देखो, अगर हम अभी जो पीछे हम क्लास तुरंत बताएं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बताए हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो पहला हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े उसमें बताए हैं कि टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा बिजनेस का, उसको नंबर ऑफ ईयर से भागा कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पर अगले वाला क्वेश्चन में आएगा इसका।
ये 13,000 हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना। इसको हटा देते हैं, चलिए ये हटा दिए, और एक तरह से ये भी हट गया। क्या इसका भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल कितना दिया हुआ है, 90,000 दिया। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ये 2 जीरो काट दिए जी, कितना आएगा, 9,000 आ गया। आ गया 13,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 9,000, घटा देंगे तो 4,000 हो गया। अब ये सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 4,000, और कितना सालों के लिए परचेस किया जा रहा है, 3 सालों के लिए खरीदा जा रहा है। तो 4 तिया 12,000 रुपया, ये आपका गुडविल आ गया। ठीक है, चलिए बाकी एक हम लोग मेथड बच रहा है, कैपिटलाइजिंग मेथड, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बंद कर दो, बहुत हो गया लंबा।